क्या आप ये जानते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर बनाया गया एक छोटा सा निशान आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है? नमस्कार, वैदिक कृपा में आपका स्वागत है। आज हम उसी आम गलती का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसी गलती जो जाने अनजाने में इस शक्तिशाली प्रतीक की सारी ऊर्जा को उल्टा कर सकती है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आखिर इन नियमों को समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, क्योंकि स्वस्तिक कोई मामूली डिजाइन नहीं है। ये तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक पावर हाउस है। सच में, अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो स्वस्तिक को तो स्वयं श्री गणेश का ही स्वरूप माना जाता है। और पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इसे सही तरीके से बनाया जाता है तो ये घर में किसी भी संकट को, किसी भी मुसीबत को अंदर आने ही नहीं देता। ये आपकी पहली सुरक्षा की दीवार है। और इसीलिए तो वास्तुशास्त्र भी कहता है कि इसे मुख्य दरवाजे पर ही बनाना चाहिए, ताकि पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। आप ये समझिए, ये सचमुच आपके घर के लिए एक शक्तिशाली एनर्जी मैग्नेट बनाने जैसा है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये उपाय जितना सरल है उतना ही असरदार भी है। अगर घर में वास्तु दोष की कोई भी समस्या है ना, तो ये एक छोटा सा उपाय ही घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए काफी है। कोई महंगा उपाय नहीं, कोई बड़ी पूजा नहीं, बस एक पवित्र चिन्ह। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये सिर्फ बाधाओं को दूर करने के बारे में नहीं है, ये तो सक्रिय रूप से एक्टिवली सौभाग्य को अपने घर बुलाने के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र प्रतीक धन, खुशी और समृद्धि का लगातार आना सुनिश्चित करता है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, क्या आप इस शक्ति को सही ढंग से एक्टिवेट कर भी रहे हैं? देखिए, सिर्फ स्वस्तिक बना देना ही काफी नहीं होता। इसे सक्रिय करने की, इसे एक्टिवेट करने की एक खास विधि है, एक रहस्य है। और अगले ही सेक्शन में हम ठीक वही जानने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको इंतजार था। ये हैं वो गुप्त नियम जो एक साधारण से दिखने वाले चिन्ह को एक शक्तिशाली यंत्र में बदल देते हैं। एक बात याद रखिए, इन स्टेप्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की तरह मत देखिए। ये एक पूरा अनुष्ठान है, एक रिचुअल है। हर एक नियम का अपना महत्व है, जो ये पक्का करता है कि आप इस प्रतीक की पूरी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। सबसे पहले सिर्फ रोली या हल्दी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पवित्र सामग्रियां मानी जाती हैं। दूसरा, भुजाएं हमेशा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में ही बननी चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी के सही बहाव का प्रतीक है। तीसरा, दरवाजे के दोनों ओर एक एक बनाना है ताकि संतुलन बना रहे। चौथा, बनाने के लिए हमेशा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसे पवित्र कामों के लिए शुभ माना जाता है। और वो जो 4 बिंदियां हैं वो चारों वेदों का प्रतीक मानी जाती हैं। और आखिर में पास में शुभ लाभ लिखना आपके इरादे को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। अब एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, आप इनमें से कितने नियमों का पालन कर रहे थे? मैं सच में जानना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। 1, 2 या शायद सभी। देखते हैं जरा। देखिए, जैसे सही तरीका जानना जरूरी है, वैसे ही कुछ गलतियों से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये वो गलतियां हैं जो सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर सकती हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझिए। ये बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। स्वस्तिक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं बनाना चाहिए, ये अनादर माना जाता है। इसे बाथरूम या किसी भी अशुद्ध जगह के पास तो बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी आकर्षित हो सकती है। टेढ़ा मेढ़ा या खराब डिजाइन वाला चिन्ह बनाने से बचें, ये ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। और सबसे बड़ी गलती, भुजाओं को कभी भी एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में नहीं बनाना। ये तो इस प्रतीक के पूरे उद्देश्य को ही पलट सकता है, और ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, है ना? तो अब आप नियम जानते हैं, आपको पता है कि किन गलतियों से बचना है। अब आपके पास वो ज्ञान है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अब से आप सिर्फ एक प्रतीक नहीं बना रहे हैं, आप अब जानबूझकर अपने घर में सौभाग्य, खुशी और समृद्धि को बुलाने के लिए एक पवित्र दरवाजा बना रहे हैं। ये एक मामूली से काम से एक सचेत, एक शक्तिशाली अनुष्ठान में बदलना है। और दोस्तों, यही है स्वस्तिक का असली रहस्य। वैदिक कृपा पर इस तरह के और भी वीडियो मौजूद हैं। उन्हें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।